आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाई है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने सपनों की जिंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं? वो जिंदगी जहां पैसा आसानी से आता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और हर दिन खुशी से भरा होता है। लेकिन सुनिए, अगर आप भी मेरी तरह पहले सोचते थे कि सिर्फ सकारात्मक सोच और कल्पना से सब कुछ मिल जाएगा, तो शायद आप गलत रास्ते पर हैं। मैंने भी यही किया था। रोजाना डायरी लिखता, सपनों की तस्वीर देखता, लेकिन फिर भी गरीबी और अधूरापन महसूस होता। फिर एक दिन जब मैंने सब कुछ नया सीखा, तब जाकर चीजें बदलनी शुरू हुई। और आज मैं आपको वो राज बताऊंगा, वो कानून जो आकर्षण का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि महसूस करने से काम करता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तैयार हैं? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली चाबी है खुद को जानना। जी हाँ, अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन की शुरुआत विजन बोर्ड से नहीं बल्कि खुद की जागरूकता से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, लेकिन जरा सुनिए। विजन बोर्ड अच्छा है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूं। सपनों की तस्वीर देखकर, उन्हें छूकर, महसूस करके वो ऊर्जा को मजबूत करता है। लेकिन असल शुरुआत अपनी अंदरूनी दुनिया से होती है। क्या आप जानते हैं कि हम जो आकर्षित करते हैं वो हमारी मानसिक चोटों पर आधारित होता है? एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वॉर्ट कहती हैं कि आप उन लोगों को आकर्षित करते हैं जिनके मानसिक घाव आपके घाव से मिलते हैं। मेरे लिए सुनकर जैसे आंखें खुल गईं। सोचिए, अगर आपका रिश्ता पैसों से डरा हुआ है, मतलब डर से भरा है, या प्यार में असुरक्षा है, तो आप वैसी ही चीजें आकर्षित करेंगे। आप वो नहीं पा सकते जो आपकी ऊर्जा से मेल नहीं खाता। दोहराता हूं, आप वो नहीं आकर्षित कर सकते जो आपसे जुड़ा नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पुरानी यादें आज आपकी सपनों की जिंदगी को रोक रही हैं? जी हाँ, अगर आपका अंदरूनी संवाद नकारात्मक है, जैसे कि मैं पैसे के लायक नहीं हूं या मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी को बढ़ावा देता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक कहानियां बनाते हैं तो अबंडेंस आएगी। खुद से पूछिए, क्या मैं पैसों के साथ सुरक्षित महसूस करता हूं? क्या मैं प्यार के योग्य हूं? क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? इन सवालों को दोबारा सोचिए। अब आप अपनी सबसे पुरानी यादें लिखिए, पैसों की, प्यार की, मकसद की। वो आपका ब्लूप्रिंट है और इसे बदलने का तरीका है पुरानी यादों को नई कहानी से दोबारा लिखना। जैसे अगर बचपन में पैसा कम था और डर लगा, तो सोचिए कि उस अनुभव ने आपको मजबूत बनाया, सिखाया कि पैसा कमाना संभव है। ये महसूस कीजिए जैसे आप वो सपनों वाली जिंदगी जी रहे हैं जहां पैसा बहता है, प्यार खिलता है। चलिए पैसों की बात करते हैं। हमारी पैसों की कहानी तय करती है कि हम कैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचाते हैं। अगर बचपन में माता पिता कहते थे कि पैसा मुश्किल से आता है, तो आपका पैसे के प्रति व्यक्तित्व डर से भरा होगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है इसे बदलो। समझिए पहले अपनी कहानी और फिर सपनों का विजन बनाइए। लेकिन पहले पुराने ब्लॉकिंग्स हटाइए। ज्यादातर लोग गलती यहीं पे करते हैं। विजन बोर्ड बनाते हैं लेकिन अतीत नहीं बदलते। अगर आप भी हर नए साल में सपने बनाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, तो पहले खुद को जानिए ना। महसूस कीजिए वो खुशी जब पैसा आसानी से आएगा, जैसे नदी की तरह बहता हुआ। क्या आप जानते हैं कि सफल लोग हमेशा अच्छे नहीं होते? ना, ये गलत धारणा है। रोंडा बर्न, जिन्होंने द सीक्रेट लिखी, कहती हैं आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं। विचार बदलो, जिंदगी बदलो। हमें सिखाया जाता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, लेकिन देखिए कितने अच्छे लोग हैं जो अमीर हैं और दुनिया को बेहतर बनाते हैं। मेरे शो स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में मैंने अरबपतियों से पूछा कि अधिक पैसे कमाने का राज क्या है। कई बोले, मैं ज्यादा देता हूँ। देना, समय, ऊर्जा, मूल्य। अगर आप सोचते हैं कि अमीर होना बुरा है, तो आप खुद को रोक रहे हैं। बदलिए इसे और महसूस कीजिए वो स्वतंत्रता जब पैसा अच्छाई के लिए आएगा। क्या होगा अगर आपकी दोस्ती बदल जाए क्योंकि आप सफल हो रहे हैं? जी हाँ, कभी कभी सफलता ईर्ष्या लाती है, लेकिन ये ठीक है। आप बुरे नहीं हैं अगर सपने पूरे करते हैं। मेरे दोस्त जे शेट्टी ने, जो कि मॉन्क थे, सोचते थे कि गरीबी जरूरी है अपने लिए। लेकिन मैंने कहा, पैसा अच्छा काम बढ़ाता है। अगर आप प्रभाव डालना चाहते हैं तो अबंडेंस को अपनाइए। मैं खुद सोफे पर सोया, लेकिन दबाव ने मुझे आगे बढ़ाया। हर बढ़ते खर्च ने मुझे ज्यादा मूल्यवान बनाया। महसूस कीजिए वो आग जो आपको सपनों की जिंदगी की ओर ले जाएगी। तीसरी चाबी, कृतज्ञता और उदारता अबंडेंस का द्वार है। डॉक्टर तारा कहती हैं, मस्तिष्क वो बदलाव लाता है जो हम फोकस करते हैं। कृतज्ञता अवसर दिखाती है। आप जो ऊर्जा छोड़ते हैं वही आकर्षित करते हैं। अगर आप पूर्णता से जीते हैं तो ज्यादा आएगा। उदारता सिर्फ पैसा नहीं, मौजूद रहना, सुनना, समय देना, छोटी चीजों के लिए शुक्रिया, जैसे सूरज की रोशनी, दोस्त की मुस्कान,
ये आपकी जिंदगी को अमीर बनाती है। मैंने जब देना शुरू किया, जैसे कि एक स्कूल बनाने में मदद की, तो वो खुशी, हाय 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 हाय, कोई मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं। सोचिए आप भी किसी कारण को दें और देखिए कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। महसूस कीजिए वो शांति और बहाव। चौथी, आपकी ऊर्जा मुद्रा है, इसे बढ़ाइए। माया एंजोल कहती हैं कि लोग भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा, लेकिन कैसे महसूस कराया वो नहीं भूलते। मैं बचपन में कमजोर महसूस करता था, लेकिन ऊर्जा से जुड़कर बदला। ध्यान दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट में वेटर नाम लेकर बोले तो टिप ज्यादा मिलती है। ऊर्जा बढ़ाइए, मुस्कुराइए, मूल्य जोड़िए, महसूस कीजिए वो चुंबक जैसी ताकत जो सपनों को खींचेगी। पांचवी, मकसद मिलता नहीं बनता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से दिमाग बदल सकता है। कहिए हाँ, दिखाइए उपस्थिति। मेरी जिंदगी में चुनौतियां थीं, लेकिन मैंने उन्हें शक्ति बनाया। आप भी पुरानी यादों को सशक्त बनाइए। अगर मकसद नहीं पता तो पर्पसफुल बनिए, खुशी से जिए, मूल्य जोड़ें। छठवीं, पैसों, प्यार, मकसद से बात कीजिए जैसे लोग हों। रोंडा कहती हैं, भावनाएं जिंदगी बनाती हैं। सोचिए अगर पैसा व्यक्ति होता, आप कैसे व्यवहार करते? अगर डरते हैं तो वो दूर भागेगा। रिश्ता सुधारिए और देखिए अबंडेंस आएगी। महसूस कीजिए वो दोस्ती। सातवीं, सबसे अमीर जिंदगी वो जहां स्वतंत्र महसूस करें। इनर पीस नया अमीर है। चीजें पाएं लेकिन शांति पहले। एक कहानी, एक अमीर व्यक्ति ने सब होने पर भी खुद को खत्म किया क्योंकि शांति नहीं थी। आप ऐसा मत कीजिए। पहले खुद से प्यार, फिर सपने, और महसूस कीजिए वो आजादी जहां हर सांस खुशी है। जब तुम पैसों के बारे में कहते हो चुका है, तो तुम उम्मीद नहीं कर रहे, तुम बोल रहे हो जैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट पहले से भरा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि इसे जीना है। तुम महसूस करते हो कि वो सब पहले से मौजूद है, बस इसे कॉल करो। अब सावधान रहना। आदेश देना शुरू करोगे तो जीवन तुम्हें टेस्ट करेगा। बिल्स आएंगे, मुश्किलें दिखेंगी। ये सजा नहीं, बल्कि रियलिटी में खुद को एडजस्ट करना है। ज्यादातर लोग हार जाते हैं और वापस मांगने लगते हैं, लेकिन अगर तुम मजबूत रहो, हो चुका है, बोलते रहो, तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। तुम्हारी आवाज कानून बन जाती है और पैसे, मौके, सफलता तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी ड्रीम लाइफ अभी शुरू हो रही है? और कमेंट में लिखो, हो चुका है। बस इतना करना तुम्हारी रियलिटी में ये छाप देगा। याद रखो, तुम मांगते नहीं, इंतजार नहीं करते, तुम आदेश देते हो। धन्यवाद सुनने के लिए। ये लागू कीजिए और अपने सपनों की जिंदगी जिए। कमेंट में बताइए आपको क्या महसूस हुआ। नमस्ते। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।